मेरी भैन का कत्ल किया मगर अपने बच्चों वाल नहीं देखे। मेरे साहब ने कहा कि 2 लाशा बरामद हुई, उन्होंने जो एक वेख लेना थोड़ी भैन दे नहीं। मेरी भैन ने इन्ना की जुल्म होया सी, ओदे गले दे निशान से छुरियां दे, जब चीज़ा खत्म हो गई उन्हें साडी भैन का कत्ल ही करता। हमने उनको जनाजा पढ़ाया और 1 बजे हमने उनको दफनाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। थाना रावी रोड की हदूद में एक शक्की मिजाज खावन ने अपनी बीवी को मुबैना तौर पर ज़िबा किया, फिर उसकी लाश को बांधा और रिंग रोड के इलाका में फेंक दिया। तो आइए उसी मकतूला की जो बहन है और बेटी हैं उनसे इस तमाम अफसोसनाक वाक़या का अहवाल जानते हैं। उसी मकतूला रुखसाना बीबी की ये छोटी बेटी है और ये उनकी बहन है, ये मेरे साथ हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। बेटा, आपकी वालदा का आपको कब पता चलता है कि उनकी डेड बॉडी रिंग रोड पे पड़ी हुई थी? जी, हमें अगले दिन पता चलता है, हफ्ते वाले दिन पता चलता है हमें। और आपकी वालदा घर से कब गायब हुई थी? हमारी मम्मा जुम्मे वाले दिन गायब हो गई थी। जब हम 12 बजे आए थे ना स्कूल से, मैं बाबू ये गायब हो गई थी। तब नहीं थी घर पे? नहीं। तो फिर आपने पूछा किसी से, क्या जवाब मिला? मैंने खाला से पूछा, पहले हमने सामने वाली से आपी से भी पूछा। उन्होंने कहा आपकी मम्मा और पापा खाला के घर होंगे, आप उनसे पूछ लें। फिर मैंने खाला से पूछा, खाला कहती वो तो आई नहीं है, सुबह से आप शाबाश खाना खाओ और आप मदरसे पढ़ने चल जाओ। तो मेरी खाला और मेरा मामू उस दिन डैड हाउस में देखने गए थे बॉडी उनकी, मेरी मम्मा की, और उस दिन के रात से वो आई हैं और उन्होंने अपना हमने उनका जनाजा पढ़ाया और 1 बजे हमने उनको दफना दिया। ये क्यों आपके पापा ने क्यों ऐसा किया? पहले भी घर में लड़ाई झगड़ा रहता था? जी रहता था, बहुत ज्यादा रहता था। किस बात पे लड़ाई होती थी? यही वो एक हर चीज वो बेच दी है उन्होंने, घर में कोई हमारे घर में चीज नहीं थी। फिर उसके बाद वो लड़ाई करते थे, हमारी डबल फीस भी चढ़ी हुई है, वो रोज पनिशमेंट देते थे। तो मगर मैं इतनी अच्छी पढ़ाई में थी तो उन्होंने कहा नहीं, ये इस बच्चे को अनाउंसमेंट नहीं हम कर सकते, तो इनकी मम्मा से हम मदर से बात करेंगे। जब 11 बज गए, 12 बजे बच्चे आए हैं तो उन्होंने कहा कि मम्मा घर में नहीं है, पापा भी नहीं घर में। मैंने कहा अच्छा। फिर हफ्ते वाले दिन 6:30 बजे फिर मैं छोड़ने गई हूँ तो नहीं मुझे मिले। मैंने फिर शोर डाल दिया उधर पूरी बिल्डिंग में, मेरे ये बहनोई और बहन कहाँ है, रात को घर में नहीं आए। मैंने घर आके बिलाल को अपने भाई को बताया, फिर भाई ने बड़े भाई को बताया। फिर हमने ना पूछा कि सारी रात गुजर गई है, भाई ने कल का दिन गुजर गया है ते नहीं आप ही मिली है हफ्ते वाले दिन। फिर असी हस्पताल गए हैं, नवाज शरीफ की को कमरा से चेक किया मगर सानू उत्थे मेरी भैन नजर नहीं आई। मैंने मेरी भैन नजर नहीं आई। पहले हस्पताल नवाज शरीफ ही जाती सी जदों बीमार होंदी सी, जदों नहीं नजर आई तो घर आए असी दरखास्त देन गए, मैं उनकी बच्ची मेरा छोटा भरा गए देन कि सानू भैन नजर नहीं आ रही। तो फिर उन्होंने थाने साहब ने कहा कि 2 लाशा बरामद हुई, उन्होंने जो एक वेख लेना थोड़ी भैन दे नहीं। उन्हें किस रंग दे कपड़े पाए सी? मैं कि मेरी भैन ने ग्रीन कलर दे कपड़े पाए सी। मगर उस दिन ना जो लाश असी वेखन गए डेड हाउस, उन्हें रेड कपड़े पाए हुए सी, वो भी मेरी भैन दे कपड़े सीगे। मगर उनके कन्ना तो सानू जिसम तो मुंह तो पहचान हुई, मगर उनका बहुत ज्यादा नीला मुंह सी। मेरी भैन ने इन्ना की जुल्म होया सी, उनका हाथ पैर इन्ने सुज गए सी जिवें जहरीला टीका लगाया गया। मैं अपनी भैन वेखन गई, उनके गले दे निशान सी छुरियां दे, थोड़ा नीचे कपड़ा कीता, इत्थे भी छुरियां दे निशान सीगे सीने दे विच लाइयां। इन्ना की जुल्म मेरी भैन नाल कीता, उन्हें मार के तोड़े च जदों बन्ने उनके हाथ भी तो गुट भी टुटे हुए सी, जिवें हड्डियां लादा हो गई। बस काम नहीं करता था, 5-6 साल काम नहीं उन्हें किया। पहले शुरू तो 11 साल बहुत अच्छा काम किया, रोटी पानी अच्छा खिलाया पिलाया, मगर जदों दे 5-6 साल गुजरे उन्हें साडी भैन नूं सही नहीं रखिया, बच्चियां ते जुल्म करन लग गया सी। घर दियां एलसीडियां, ओवन, फ्रिजां, चारपाइयां, हर चीज उन्हें बेचती। जदों चीज़ां खत्म हो गई उन्हें साडी भैन दा कतल ही करता। सिर्फ वो बेचारी काम ते जान लग गई सी, लोकां दे घर कपड़े धोन लग गई, कुकिंग का काम करन लग गई सी। इस वजह तो कि
ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਪਰੋਣਾ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਗੁਰਪਤੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਕਿਰਾਏ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਸੀ, ਡਬਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਟਰੋਫੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਮੇਰੇ भांजी दा। ये पकड़ा कैसे गया, शक कैसे हुआ कि इसने अपनी बीवी को कत्ल किया? हमें इसलिए शक हो, जब हमने अपनी बहन की बॉडी लाश डेड हाउस देखने गए तो फिर हमें यकीन हो गया ये वही काम करके गया। फिर हुरूनाबाद से पकड़ा गया, उधर भी उनको नहीं पता था कि ये कत्ल करके आया या नहीं आया। उधर जाते उसने दाढ़ी उतरवा ली, अपना हुलिया चेंज कर लिया कि मैं पकड़ा ना जाऊं, मगर उस दरिंदे ने उस खूनी ने मेरी भैन का कत्ल किया, मगर अपने बच्चों वाल नहीं देखा। सानू सिर्फ इंसाफ चाहिए ही है, सीसी वाले असी हवाला करना चाहते हैं। असी उम्र कैद नहीं है, उन्हें जिवें साडी भैन दे उत्ते जुल्म कीता है असी उंज ही उन्हें जुल्म देना चाहते ही हैं। नाज़रीन, ये जो बहन है ये इसलिए रो रही है, ये इसलिए चिल्ला रही है, ये इसलिए चीखे मार रही है कि ये इंसाफ चाहती है अपनी बहन के लिए। और इसका ये कहना है कि इस जालिम को सीसीडी के हवाले किया जाए और इन लोगों को, इस मासूम बच्ची को इंसाफ दिया जाए। इनकी बहन का सिर्फ ये कसूर था कि वो अपने घर का जो चूल्हा है वो चला रही थी, घरों में काम करती थी और काम फिर आपको पता है कि देर सवेर हो जाती है। ये उसके ऊपर शक करता था और शक की बिना पर उसने मुबैना तौर पर अपनी बीवी की इतने बुरे तरीके से जान ली कि जब वो मिली तो वो खून में लथपथ थी। उसके जिस्म के ऊपर छुरियों के वार के निशान थे और उसके कपड़े खून से भरे हुए थे, आंखें बाहर निकली हुई थी, जिस्म सूजा हुआ था। तो ये चाहते हैं कि उस शख्स को निशाने इबरत बनाया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।